हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। और ऑर्गेनिक सेशन में आज हम लोग चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक थे, जिसमें अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर हम लोगों ने बात किया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया का और संयोजन अभिक्रिया का और विलोपन अभिक्रिया का। ये तीन अभिक्रियाओं की बात हमने कर लिया था, जिसमें इसमें हमने कुछ मैकेनिज्म भी लिखे थे। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर की, जो क्लास 12th की चैप्टर होंगे, वो कार्बन का जो हमारा हेलो एल्केन। और ये बात करते हैं, पहले चैप्टर हमारा होगा 10 नंबर। ये हमारा है चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, हमारा चैप्टर क्या होगा? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो पहले देखिए, इसका मतलब समझिए, इनका मतलब समझिए और इनका मतलब समझिए। उसके बाद हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करेंगे। देखिए, पहले हेलो का मतलब होता है, सीधा पहले समझिए, हेलो का मतलब होता है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व, ठीक। और हैलोजन तत्व का को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, और एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। ये चार हमारा एलिमेंट होगा जो हैलोजन के नाम से जाना जाएगा। हैलो का मतलब क्या? हैलोजन एलिमेंट, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन होगा। अब देखिए एल्केन, देखिए हमने एल्केन की बात इससे पहले किया है। क्या लिखेंगे? एल्केन। अब देखिए, एल्केन का मतलब ये होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, मतलब दो कार्बन जब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उनके बीच एकल आबंध पाया जाता होगा, एकल आबंध। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन। इसको क्या बोलेंगे? एल्केन। और एरीन का मतलब होता है बेंजीन। एरीन, एरीन का मतलब क्या? बेंजीन। और बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। देखिए, ये हमारा क्या है? बेंजीन। ये हमारे किसके नाम से जाने जाएंगे? बेंजीन होगा। और एल्केन में हम एग्जांपल एक तो लेके चल रहे हैं, CH3 और सिंगल आबंध। ये हमारा होगा हेलो एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध जुड़ा है, उसे हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। और जो बेंजीन होगा उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? एरीन के नाम से जानेंगे। और जो हेलो एलिमेंट होगा, हेलो का नाम बोल रहा है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन होगा। तो हम हेलो एल्केन की पहले चर्चा कर ले। तो ऐसा हमारा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें हैलोजन समूह जुड़ा हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं हेलो एल्केन। और ऐसे नहीं तो ऐसे भी बात किया जाए। चलिए एक एक की मैं लिखते भी चल रहा हूं और बताते भी चल रहा हूं। पहले हेलो एल्केन होगा मेरा, हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन हम उसे कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन का जो हैलोजन व्युत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बन का मैं लिख दूं पहले, हाइड्रो कार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाता है। एल्केन कहलाता, मतलब ये कि जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन दिया हो, उस हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे, वो हाइड्रोजन किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या कर दिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? फ्लोरीन से। तो ये हमारा हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, फ्लोरो एल्केन नाम भी बताएंगे कैसे लिखे जाएंगे। ये हेलो एल्केन है। इसमें हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जोड़ दिया, तो भी हमारा हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। हेलोजन, हेलो का मतलब क्या? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक एलिमेंट अगर एल्केन से जुड़ा हुआ है, एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को किसके नाम से जाना जाएगा? हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, ये हुआ। इनकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा हो गया CH3
CH2 और CH। ये भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Br, ये भी हो सकता है। ये भी लिख सकते हैं CH3 CH Br CH3। देखिए इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी क्या है, 3 कार्बन है। तो ये एक अलग यौगिक बनेंगे, एक ये अलग यौगिक बनेंगे। इसके गुण अलग होंगे, इसके गुण अलग होंगे, इसके नाम अलग होंगे, इसके नाम अलग होंगे। तो हम नाम जब बताएंगे तब हम इसको इसमें बताएंगे। फिलहाल ये हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। चलिए दूसरा, दूसरा हमारा क्या होगा, हेलो एरीन। ठीक, सीधा बोल सकते हैं कि बेंजीन वलय से जो हेलोजन समूह जुड़ा होगा, यदि हेलोजन समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, हेलो एरीन के नाम से जाने जाएंगे। तो क्या बोला जा सकता है, बेंजीन वलय से, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हेलोजन समूह, समूह हेलो एरीन कहलाता है। मतलब हम हेलोरीन उसे कहेंगे जब कोई हेलोजन समूह सीधा सीधा बेंजीन कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम हेलोरीन के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए ये बेंजीन हुआ, ठीक, इस बेंजीन में अगर हम सीधा कार्बन से क्लोरीन जोड़ देंगे, देखिए ये मैं मोड़ा हुआ हमको क्या बता रहा है, कार्बन बता रहा है। अगर इस कार्बन से कोई हेलोजन समूह डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, हेलो एरीन। क्या हो जाएगा, हेलोरीन। इसका नाम क्या होगा, ये क्लोरीन जुड़ा है और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है वो मुख्य कार्बन के नाम के पूर्व लिखा जाता है, मतलब ये पूर्व लगन है। क्योंकि नाम लिखते समय मुझे 3 पॉइंट को ध्यान रखना होगा, एक मुख्य कार्बन की संख्या और साथ ही साथ ऐसे क्रियात्मक समूह, ऐसे समूह जो पूर्व लगन हो, और ऐसे क्रियात्मक समूह जिसका अनुलग्न नाम लिखा जाता होगा। तो पूर्व लगन नाम का मतलब होता है मुख्य कार्बन के नाम के अगर पहले लिखेंगे तो पूर्व लगन, मुख्य कार्बन के नाम के अगर बाद लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए इस कार्बन से क्लोरीन जो है तो इसको बोलते हैं, क्लोरीन जो होता है पूर्व लगन होता है। तो ये पहले लिखे जाएंगे क्लोरो, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, हेलोरीन हो गया। अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया तो भी बोलेंगे कि हमारा क्या है, हेलोरीन है। और अगर हमने आयोडीन लगा दिया तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, हेलोरीन है। और अगर हमने फ्लोरीन लगा दिया तो भी हम लोग बोलेंगे क्या है, वो हमारा हेलोरीन है। मिनिमम कितनी संख्या चाहिए हेलो एल्केन के लिए चाहे हेलोरीन के लिए, अगर हेलो एल्केन बोल रहा है तो हाइड्रोकार्बन में मिनिमम संख्या एक हमारा हेलो एल्केन की होनी चाहिए। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। उसी तरीके से हेलो एरीन में हेलोजन समूह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हो, लेकिन कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना हो सकता है, मतलब जितने संभव होंगे स्थितियां हम उससे उतना अधिक जोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना जोड़ सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं। हम इसको एक ब्रोमोबेंजीन, हम ये भी बोल सकते हैं Br। हम इसकी जगह पे Cl भी लगा सकते हैं। हम चाहेंगे तो हर एक कार्बन में, कार्बन के जगह पे हेलोजन समूह को जोड़ सकते हैं, चाहे वो समान हो या चाहे फिर भिन्न भिन्न हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे चाहेंगे तो आयोडीन भी लगा सकते हैं, हम यहाँ चाहेंगे तो फ्लोरीन भी लगा सकते हैं। अगर 2 जुड़ा है तो डाई बोला जाएगा, 3 जुड़ा होगा तो ट्राई बोला जाएगा, 4 जुड़ा होगा तो टेट्रा बोला जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह हेलो एरीन होगा। हेलो एल्केन हो गया और हेलो एरीन हो गया, दो। टाइप्स की हम लोग बात कर ले एक की, देखिए जो हेलो एल्केन होता है उसको हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। जो हेलो एल्केन होगा उनके 2 टाइप हो सकते हैं। एक टाइप मेरा होगा बांटने का, जो हम हेलोजन की संख्या के आधार पर देखेंगे, हेलोजन की संख्या के
आधार पर। ठीक, एक हमारा क्या हो जाएगा, हैलोजन की संख्या के आधार पे, और दूसरा हमारा टाइप होगा हमारा कार्बन की प्रकृति के आधार पर। मतलब कि जो हमारा हेलोजन होगा वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हम हाइड्रोकार्बन में हेलोजन कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा है कि दो जुड़ा है कि तीन जुड़ा है कि चार जुड़ा है कि पांच जुड़ा है, इस बेस पे हम एक बता सकते हैं। दूसरा हमारा होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा, वो उनकी हमारी क्या होगी, प्राकृतिक होगी, जिसे हम लोग डिग्री के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री। अगर एक सीधा जुड़ा होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे कि वो 1 डिग्री है। दो से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री है, तीन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री है। 4 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 4 कार्बन के बॉन्ड ही होते हैं, और 4 कार्बन में के बॉन्ड में एक बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन से पूर्ण होगा, और 3 जो हमारा होगा वो या तो 3 कार्बन से पूर्ण हो जाए, या फिर तीनों हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाए, या फिर जिसमें से एक हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 कार्बन हो सकते हैं, या फिर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस बेसिस पे एक क्या करेंगे, प्राकृतिक बताएंगे। तो हम पहला बात कर ले केवल किसकी, पहले इनकी बात कर ले। इनमें हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं, जिसमें हम लोग पहला बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक। मतलब ऐसा हमारे पास हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या कितने जुड़े हो, एक जुड़ा है। एक का मतलब होता है मोनो, दो का मतलब होता है डाई, तीन का मतलब होता है ट्राई, चार का मतलब होता है टेट्रा। अगर एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, एल्केन में हेलोजन की संख्या अगर एक जुड़ा है तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, और अगर दो जुड़ा है तो डाई हेलो एल्केन, और तीन जुड़ा है तो ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर 5 जुड़ा है, 4 जुड़ा है तो टेट्रा बोलेंगे, और अगर 5 जुड़ा है तो पेंटा, और 6 जुड़ा है तो हेक्सा। माने कार्बन उस हेल्केन में हेलोजन की संख्या जितनी आ जाएगी हम उसी के आधार पे हम उस हेल्केन को डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्या बोला हूं कि हेलोजन की संख्या के आधार पर किसका प्रकार, हेलो एल्केन का प्रकार। एग्जाम्पल देखिए, इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्या बोलेंगे, देखिए मेरे पास CH4 है, हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, बोलिए। तो ये हमारा क्या होगा, इस हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि वो मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा देखिए CH3 और CH2, और ये क्या होगा, इसमें भी कितनी है, एक ही हेलो एल्केन है, हेलो हेलोजन समूह है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चल सकते हैं, CH3 CH2, हम Br भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिखा जा सकता है CH3 CH और I और CH3, ये भी हो सकता है। और CH3 CH2 एंड CH2 और I, ये भी हो सकता है। ठीक, ठीक, चलिए इसको क्या बोला जाएगा, हम लोग इसमें आयोडीन जोड़ सकते हैं, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, देखिए जितना हमने यहाँ तक लिखा है इसमें भी हेलोजन की संख्या एक ही है, इसमें भी हेलोजन की संख्या एक ही है, इसमें भी हेलोजन की संख्या एक ही है, इसमें भी हेलोजन की संख्या एक ही। मतलब जहां यहाँ पे जितने एग्जांपल्स लिखे गए हैं इन एग्जांपलों में हेलोजन की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोला जाएगा। अभी मैं नाम नहीं बोल रहा, नाम में बोलूंगा तो उसका नाम भी मैं लिखूंगा, तो नाम के लिए मैं हेडिंग लगाऊंगा। ठीक, दूसरा डाई हेलो एल्केन, ये हो गया पहला नंबर। अब हम क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर, तो लिखा जा सकता है क्या चीज, डाई, डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन। अब हेलोजन या तो वो दोनों सेम हो सकते हैं, चाहे फिर दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप दोनों सेम लिख सकते हैं, चाहे दिया गया दोनों हेलोजन सेम होगा, या तो दोनों हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं, तब पर भी हम क्या बोलेंगे, डाई, क्योंकि 2 आ रहा है, संख्या मुझे केवल देखनी है उसमें 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 आया तो 2 डाई बोला जाएगा, और
3 आएगा तो ट्राई बोला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, CH2 Cl। अब देखिए जो दोनों हाइड्रोजन समूह होगा वो एक कार्बन से भी दोनों जुड़ सकते हैं और दो अलग अलग कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आप एक से जोड़िए चाहे दोनों से जोड़िए, दोनों हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन ही के नाम से जाना जाएगा। बट अगर दोनों एक कार्बन पे है तो उसका नाम अलग होगा, और दोनों अलग अलग कार्बन पे है तो उसका नाम अलग होगा, लेकिन डाई हेलो एल्केन के नाम से ही जाना जाएगा। इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2 Br, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, डाई हेलो एल्केन है। और भी लिख सकते हैं CH3Cl एंड CH2 और CH2 और क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक, मतलब दो कम से कम संख्या हो तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। तीसरा, अगर इसी तरीके से मान लीजिए 3 है तो डाई हेलो एल्केन, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी प्रकृति हम लोग देख रहे हैं। चलिए, एक हो गया। दूसरा, कार्बन के प्रकृति के आधार पे हम बोल सकते हैं 3 तरीके के। एक होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक। और उसके बाद क्या आएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन। डिग्री ऐसे ही लिखा जा सकता है, इस पे अंतर हिंदी में लिख सकते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और नेक्स्ट जो होगा हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर। अब देखिए रहा 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री की, तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या देखना है कि जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन समूह जुड़ा है उस कार्बन से कितने सीधे कार्बन जुड़ा है। अगर मेरा सीधा कार्बन की संख्या 1 है और बाकी इसके बॉन्ड हाइड्रोजन से पूर्ण हो रहे हैं, तो ऐसे हम यौगिकों को, ऐसे हेलो एल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। देखिए ये कार्बन, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1 डिग्री का है। और अगर मान लीजिए 2 जुड़ जाए तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या बोला जाएगा, तो वह हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन सीधे 1 कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कहलाएगा, और सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कहलाएगा, और सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 डिग्री का आप देखिए, जैसे हो गया मेरे पास CH3 CH2, ये हाइड्रोजन समूह है और ये हाइड्रोजन समूह किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। तो बोलिए इस कार्बन से सीधा कितने कार्बन जुड़ा है, 1, तो कितनी डिग्री बोली जाएगी, ये 1 डिग्री बोला जाएगा। दूसरा हमारा देखिए और लिख रहा हूं 1 डिग्री का, CH3 CH एंड CH2 Cl और CH3। देखिए मुझे देखना है इस क्लोरीन का इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सीधे 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन कितनी डिग्री की, 1 डिग्री की। मतलब हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े हो वो कार्बन सीधे 1 कार्बन से जुड़ा होगा, तो ऐसे हेलो एल्केन को हम लोग 1 डिग्री के नाम से जानेंगे। 2 डिग्री, ठीक, तो ऐसे बोले जा सकते हैं कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन सीधे 2 कार्बन से अगर जुड़ा है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग किसके नाम जानेंगे, 2 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH एंड CH3 और ऊपर हो जाएगा ये है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन समूह किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन इससे और 1 कार्बन हमारा क्या है, इससे। तो ये कितने डिग्री की बोली जाएगी, 2 डिग्री का। और एग्जांपल देखिए 2 डिग्री का, CH3 CH2 CH एंड CH3 हो जाएगा CH। तो बोलिए ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 और 1 कितने से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, इसलिए कितनी डिग्री का बोला जाएगा, 2 डिग्री का बोला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 3 डिग्री। अब 3 डिग्री वाले हम बात करेंगे, तो 3 डिग्री हम उस हेलो एल्केन को बोलेंगे
जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन सीधे 3 कार्बन से डायरेक्ट कार्बन बनाया होगा, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग किसके नाम जानेंगे? 3 डिग्री के नाम से जाना जाएगा। देखिए 3 डिग्री मैं लिख रहा हूँ, CH3Cl CH3 एंड CH3। देखिए ये कार्बन 1 2 3, इसलिए हमने क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि CH3CH2CCl CH3 एंड CH3 कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कितना डिग्री का? 3 डिग्री का। और भी हम बोल सकते हैं CH3CH नीचे CH3CBr एंड CH3CH2 एंड CH3। देखिए ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे सीधे बॉन्ड कितना बनाया है? 1 2 और 1 3, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। ठीक, देखिए इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखने का फायदे क्या है? तो देखिए 3 डिग्री जो हेलोएल्केन होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री जो होता है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम किसी भी यौगिकों में जब हम हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बना रहे होंगे, या दिए गए यौगिकों में जब हम हेलोएल्केन का बनाना सीखेंगे या बना रहे होंगे, वहां पे जो हम यौगिक प्राप्त करेंगे हेलोएल्केन, उसमें हमें बनाते समय इस बात को मुझे ध्यान रखना होगा कि कौन सा उत्पाद या कौन सा प्राप्त किया गया यौगिक स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो उसकी जांच करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट पैरामीटर है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इससे भी बेस्ट हमारे पास पैरामीटर है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इससे भी ज्यादा हमारे पास स्टेबल, या ये कहें कि सबसे अच्छा तरीका है दिए गए हेलोएल्केन में स्टेबिलिटी प्राप्त करने की, तो वो अल्फा हाइड्रोजन ही है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? दिए गए यौगिकों की स्टेबिलिटी की हम आराम से पुष्टि कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कौन से यौगिक हमारा स्टेबल होगा, कौन से नहीं होगा। वैसे हमारा क्या होगा? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, यह हमारा हेलोएल्केन का क्या है? स्टेबिलिटी है। हेलोएल्केन का स्टेबिलिटी है। ये हमारा फेल हो सकता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन की जो हमारी जांच करने का पैरामीटर है हेलोएल्केन की स्टेबिलिटी का, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। इसलिए हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अल्फा हाइड्रोजन के माध्यम से दिए गए योग को क्या करें? स्टेबिलिटी जानने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे अल्फा हाइड्रोजन के साथ, और हेलोएल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, और हेलोएल्केन किन किन विधियों से बनाए जाएंगे, कितनी हमारे पास विधि होंगी जिसके माध्यम से हम हेलोएल्केन का निर्माण कर लेंगे।